तो मेंसुरेशन वाला जो आपका चैप्टर है उसमें आप DPP 1 कर सकते हो एक्सेप्ट सर्कल बेस्ड क्वेश्चंस। फिर आपकी DPP 2 है जिसके अंदर बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम, तो वो पूरा का पूरा DPP आप कर सकते हो क्योंकि हमने रोम्बस पूरा डिस्कस कर लिया है, पैरेललोग्राम पूरा डिस्कस कर लिया है और ट्रेपीजियम भी पूरा डिस्कस कर लिया है। सो देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दैट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट DPP 3 दैट यू हैव, तो DPP 3 के अंदर क्या है मैं आपको बताऊं। अच्छा DPP 3 नहीं है आपका, उसके बाद कुछ थियोरेटिकल टॉपिक है जिसमें कॉस्ट और वो सब निकालना है। तो ड्रिल 1 की मैं बात करता हूँ। तो सिमिलरली अगर ये टॉपिक कवर हो गया तो आपका ड्रिल 1 आप अच्छे से कर लोगे, पूरा का पूरा ड्रिल 1 हो जाना चाहिए, ड्रिल 2 हो जाना चाहिए। कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे? जो सर्कल बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी आपसे नहीं होंगे। तो सर्कल जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा और वो भी आप सारा कर पाओगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन का एरिया और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो दैट कैन बी फॉलोड इन ड्रिल 1, ड्रिल 2 एंड ड्रिल 3 एज वेल, ठीक है ना, जो आपकी ड्रिल्स दी है। तो यहाँ तक अगर आपको करना है तो आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो एक्सेप्ट सर्कल वाले। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करते हैं? आज की क्लास में हम सर्कल को डिस्कस करते हैं और उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं और उसके रिलेटेड हम थियोरी डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर? और उसके बाद वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे? उसके बाद वाली क्लासेस में हम डिफरेंट शेप्स ले लेंगे, ठीक है ना, जो अलग अलग शेप्स हम पढ़ सकते हैं, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, सिलेंडर, ठीक है। इज इट क्लियर? उसके बाद पिरामिड हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है ना, ये सब 3D ऑब्जेक्ट्स है जिनका वॉल्यूम भी निकालना होगा और वो हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो सेकंड फेज ऑफ मेंसुरेशन इज नथिंग बट स्टडिंग ऑफ दिस 3D ऑब्जेक्ट्स। फिर इन 3D ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे, उनका सरफेस एरिया निकालेंगे, उनका वॉल्यूम निकालेंगे, ओके। तो इस बेसिस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबको क्लियर है हम कैसे करने वाले हैं चैप्टर को? तो हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको 2D ऑब्जेक्ट्स कवर कर लेता हूँ, विच इज सर्कल इज लेफ्ट। उसके बाद, ठीक है ना, प्रॉब्ली परसों की क्लास में हम ऐसा मान लेते हैं, परसों की क्लास तक आप सारा DPP 1, DPP 2, ड्रिल 1, ड्रिल 2 और ड्रिल 3 पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना। तो उसके बाद हम DPP 1, DPP 2 और तीनों ड्रिल का डाउट सेशन रख लेंगे जिसमें उसका डिस्कशन हम कर लेंगे। फिर एक बार ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं फिर मैं 3D ऑब्जेक्ट्स में चलूंगा। शुड वी डू दैट? यस? सबको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। तो सर्कल से शुरू करते हैं। तो जब मैं सर्कल की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज, सर्कल एक मतलब सर्कल जैसी जो फिगर है वो कंस्ट्रक्ट होती कैसी है? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल? सर्कल की डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? One-sided It is a polygon with simple no closed figure. vertices. वन साइडेड पॉलीगन, ओके ओके। एक साइड का पॉलीगन, तो दो साइड का पॉलीगन कैसा दिखेगा? One-sided figure. ठीक है ना, तो आप इसको कैसे समझेंगे? देखो, जो सर्कल का बेसिक डेफिनेशन है वो ये होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, लिखो, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। इन अ प्लेन मतलब जैसे ये मेरा बोर्ड है, जो ये मेरा 2D प्लेन है जिसमें मैंने सर्कल को बनाया है, तो इस 2D प्लेन में वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर equidistant, that are equidistant from a fixed point, and that fixed point and that fixed point is called as center of the circle, and that fixed point is called as the center of the circle, and the fixed distance is called as the radius of the circle, ठीक है ना। तो एक सर्कल होता क्या है, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। मतलब इस सर्कल को बनाने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है और कुछ एक फिक्स डिस्टेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो मान लो फिक्स पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ जिसको सेंटर बोला जाता है सर्कल का, और जो फिक्स डिस्टेंस है मतलब यहाँ से कोई भी पॉइंट सर्कल पे आप ले लो,
ये दोनों के बीच में जो दूरी होगी ना ये r है। उसी तरीके से यहाँ पे आपने सेंटर ले लिया है और आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट लिया तो ये भी r होगा, कोई और पॉइंट ले लिया तो ये भी r होगा, अगर आपने ये कोई पॉइंट ले लिया तो ये भी r होगा। ठीक है, सो इफ यू सी लाइक दिस, एक मान लो मैंने एक फिक्स पॉइंट रखा और एक पॉइंट को घुमाया, सो इफ आई पुट अ पॉइंट फिक्स एंड आई रोटेट द अदर पॉइंट, सो व्हाट यू गेट इज अ सर्कल। इज इट क्लियर? तो सर्कल की डेफिनेशन हमने लिख ली है। ठीक है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है? एक फिक्स पॉइंट और इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट है और वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। अच्छा, अब सर्कल के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। सर्कल में होता क्या है, किसी भी दो पॉइंट्स को, मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो सर्कल के अंदर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन, इसको ए बी को क्या बोला जाता है पता है? ए बी को बोला जाता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोला जाता है? Chord. कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये नाम दिया हुआ है। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है ना, इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन यू कैन राइट इट्स नथिंग बट अ line segment joining any 2 points on the circle, 2 points on the circle। तो किसी भी दो पॉइंट को सर्कल पे ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, अब एक और होता है लार्जेस्ट कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये डायमीटर क्या होता है? चलो, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं सबसे बड़ी कॉर्ड होगी कौन सी। तो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, उसमें अगर मैं बात करता हूं कि डायमीटर, तो वो कॉर्ड सबसे बड़ी होगी जो सेंटर से पास करेगी, ये वाली कॉर्ड। ठीक है ना, ये वाली कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगी। सो लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्यू है, तो अगर ये सेंटर से पास हो रही है तो बोल सकते हैं ओ ए जो है वो भी रेडियस के बराबर है, ओ क्यू जो है वो भी रेडियस के बराबर है। सो आई कैन से दैट ए क्यू इज नथिंग बट 2 times रेडियस, दैट इज योर डायमीटर। तो डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है डी। इज इट क्लियर? अब आप मुझसे पूछेंगे सर आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि ये जो कॉर्ड होगी ये सबसे बड़ी कॉर्ड होगी? तो बेटा हम क्या करते हैं, दूसरी कॉर्ड्स बना लेते हैं इसी के पैरेलल। इसके पैरेलल जैसे मैंने दूसरी कॉर्ड्स बनाई, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, देखो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं, लेट्स से ये पॉइंट है मेरे पास। ठीक है ना, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ पी आर। ओके, क्या सबको दिख रहा है पी आर मैंने किसको मार्क किया है? थोड़ा सा ना मैं ट्रैफिक Yes, sir. कम करता हूँ, देखो मैं ना ट्रैफिक कम कर देता हूँ, बहुत सारे लाइंस मैंने बना दिए। ठीक है ना, उसको भी मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। अब देखो, तो मैंने क्या कर दिया, पी आर को ज्वाइन कर लिया। अब मैंने क्या किया, इस ओ से आर को ज्वाइन किया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये रेडियस के बराबर है? भाई सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट पे रेडियस होता है। फिर मैंने क्या कर दिया, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ओ से क्या करा मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, देखो ध्यान से समझना। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये वाली जो लेंथ है, लेट्स से ये एम है, सिमिलरली यहाँ से मैंने जब इसको ज्वाइन किया, तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करी गई होगी तो ये परपेंडिकुलर एक पे तो नहीं हो सकती, दोनों साइड ही परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है आपने। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes. तो ये रेडियस है। ठीक है ना, अब इतना ध्यान रखना, ये दोनों ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो ना बहुत आसानी से, कॉमन रेडियस और 90-90। सो राइट एंगल हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यस, तो यहाँ से मैं ये चीज भी बोल सकता हूँ कि जो पीएम है वो एमआर के बराबर है, पीएम है वो एमआर के बराबर है। ठीक है, अच्छा और मैं चीज क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं ट्राइंगल ओ एम आर को ऑब्जर्व करूं, तो ओ आर तो रेडियस है विच इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूस। ओ आर क्या है? रेडियस है विच इज हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस एक राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा क्या होता है? साइड होता है। तो मैं बोल सकता हूँ रेडियस दैट इज नथिंग बट ओ आर इज ग्रेटर देन एम आर। भाई ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये समझ आ? Yes. तो अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2OR क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट 2 times हाइपोटेनस व्हिच इज, कैन आई से, डायमीटर। भाई अभी मैंने आपको बताया डायमीटर क्या होता है, 2 times रेडियस होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डायमीटर? तो डायमीटर इज ग्रेटर देन 2 times MR। तो अब आपने देख लिया कि
PM इज इक्वल टू MR है, तो दोनों अगर मैं बोलूं कि 2 टाइम्स MR है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये PR के बराबर ही होगा। भाई ये एप्पल है, ये एप्पल है, तो 2 टाइम्स एप्पल तो पूरा हो जाएगा ना PR। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है एक सर्कल के लिए। ये प्रूफ कोई नहीं पूछता, ये प्रूफ कहीं भी आपको बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर बेटर बोल सकते हो ना, कंफर्ट इन द चैप्टर, आप चैप्टर को अच्छे समझ पाओ, तो इसीलिए मैंने चीज आपको बता दी है। ठीक है, तो अगर प्रूफ आपको ज्यादा कंफर्ट नहीं फील होता तो यू कैन डेफिनेटली लीव द प्रूफ। रिजल्ट हमारे लिए काम का है, डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल का। इज इट क्लियर? चले आगे। पंथ, यस सर। है ना? यस सर। पंथ समझ आ रहा है सब मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। पक्का कि मुझे खुश करने के लिए यस बोल रहे हो? नहीं सर, आ रहा है ना? ठीक है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ नोट करना था, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर, बस ये सबसे काम की चीज है। और डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ द रेडियस होता है, बस इतना याद रख लो आप, मेरा काम हो गया। यस कशिश, एक्चुअली मुझे लग रहा है बीच बीच में आपका इंटरनेट का इश्यूज हो जाता है, इसीलिए आवाज आना बंद हो जाती है। ठीक है ना? तो जहाँ पे एक जगह फिक्स कर लो कहाँ पे आपका अच्छा इंटरनेट आता है। ठीक है, प्रॉब्ली थोड़ा सा घर में जगह चेंज करो आपका। ठीक है, उससे ज्यादा फायदा होगा बहुत आपको। ठीक है, इज इट क्लियर? अब लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स का होता है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। उसी तरीके से सर्कल के अंदर क्या होता है पता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या बोला जाता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब क्या है, मैं आपको वो समझाता हूँ। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का मतलब ये है कि अगर मैं एक सर्कल पे चलूं, इफ आई स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ सर्कल, तो कितना डिस्टेंस मैं कवर कर लूंगा। ठीक है ना? ओके या मैं अगर ऐसा बोलूं कि एक सर्कल है मेरे पास, उसको मैंने कहीं से कट कर दिया, मान लो यहाँ से मैंने सर्कल को काट दिया। ठीक है, तो अगर एक एंड इसकी P है और एक एंड इसकी Q है, और जब मैं इसको खोल दूंगा, इस सर्कल को अगर मैं खोल दूं, ठीक है ना, इफ आई कट ओपन दिस सर्कल इट विल बिकम समथिंग ऑफ दिस, एक स्ट्रेट लाइन बना दूं। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ इज कॉल्ड एज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक डेफिनेशन थी सर्कमफ्रेंस की। दूसरी डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग बोलो क्या है, कि अगर आपने P से वॉक करना स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम P, है ना, आपने P से शुरू किया चलना और आप चलते चलते Q पर आ गए, तो जो डिस्टेंस आपने कवर करा, ठीक है ना, सो द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम P to Q on a circle, on a circular track, distance covered from P to Q on circular track is circumference. ठीक है, is called as a circumference. चलिए, अब लेंथ कितना होता है? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? सर्कल के सर्कमफ्रेंस कितना होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई r के बराबर होता है। ठीक है, या इसको आप बोल सकते हो पाई इंटू 2r, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाई d, दैट इज पाई इंटू डायमीटर। नाउ व्हाट इज पाई? पाई इज अ कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है? 22/7। क्या वैल्यू है पाई की? 22/7 या 3.14। ठीक है ना, पाई की वैल्यू हम 22/7 या 3.14 लेते हैं, विच इज एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये क्या वैल्यू है? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है ना, पाई के बारे में ज्यादा हम जानेंगे जब हम 9th ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना आपको याद रखना है, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 हम लेते हैं, इट इज अ कांस्टेंट। इज इट क्लियर? यस, सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सब नोट Yes, करते हुए sir. चल रहे? सब कुछ नोट कर रहे हो ना? Yes, sir. ओके, लेट्स ट्राई द थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट लिखते हैं, आ जाओ। ठीक है ना, उत्कर्ष मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. उत्कर्ष सब समझ आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ? Yes, sir. कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल फील फ्री टू आस्क। ठीक है ना, जो पूछता है वही लाइफ Yes, में sir. आगे बढ़ता है, ध्यान रखना। ठीक है ना?
Yes, sir. इतना तो सबसे ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है ना। तो दूसरा जो हमने चीज अंडरस्टैंड करा वो सर्कल का सरकमफ्रेंस का। अब थर्ड, तो ये सरकमफ्रेंस सर यूज कहाँ पे होता है, तो मैं एक आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे अगर आपको किसी ने बोला मुझे एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है ना, सर्कुलर गार्डन है, उसमें मुझे फेंसिंग करना है, फेंसिंग करना है, तो वो कहाँ पे होगा, उसकी पेरिफेरी में होगी फेंसिंग, यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो उस केसेस में मैं क्या बात करूंगा, उस केसेस में मुझे सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा कि सर्कुलर पार्क का सरकमफ्रेंस कितना है, क्योंकि मुझे इसकी फेंसिंग जो है वो पेरिफेरी में करनी होती है, ठीक है ना। सो एनीथिंग रिलेटेड टू द पेरिफेरी वी हैव टू डू, वी ऑलवेज गो फॉर फाइंडिंग आउट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नाउ थर्ड थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू स्टडी इज एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल, अच्छा, अब एरिया ऑफ सर्कल की जब हम बात करते हैं तो एक सर्कल है ये, ठीक है। तो ये सर्कल अगर आपको एक चीज मालूम हो तो सेंटर पे कितना सबटेंड करता है एंगल, 360 degree. 360 डिग्रीज करता है, Yes. ठीक है ना। तो जो हम एरिया अभी बात कर रहे हैं सर्कल की, वो पूरे 360 डिग्री के लिए बात करें कि भाई पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस है। अब सर ये कहाँ पे यूज होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए, देयर इज अ सर्कुलर गार्डन, है ना, एंड आई नीड टू ग्रो ग्रास ऑन टू दैट गार्डन, ठीक है ना। सो हाउ मच एरिया इज अवेलेबल फॉर टू ग्रो द ग्रास, ठीक है ना। तो अगर आपको ग्रास इसमें ग्रो करनी है तो यहाँ पे पूरे एरिया में आप ग्रास ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना एरिया अवेलेबल है, तो आप क्या कर लोगे, एरिया निकाल लोगे, ठीक है ना। एनीथिंग रिलेटेड टू दिस यू विल गो एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस, ओके। सिमिलरली अगर आपको बोला गया कि सर्कुलर पाथ है मेरे पास जिसको मुझे सीमेंट करना है, ठीक है ना, आई वांट टू सीमेंट दैट सर्कुलर पाथ, तो उसके केस में मैं क्या करूंगा, एरिया निकाल लूंगा, कितना एरिया मुझे सीमेंटिंग करना है। अच्छा, अब इसमें अगर हम थोड़ा स्पेशली इस तरीके को अंडरस्टैंड करें, तो ये केस 1 है जिसमें मैंने कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाला। अब केस 2 ऐसा आ सकता है आपके पास जिसमें आपके पास बोल दिया जाए कि एक सर्कुलर ट्रैक है। अब सर्कुलर ट्रैक में तो क्या छोटा सा ट्रैक बना हुआ होता है कुछ ऐसे। अब उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास सर्कुलर एरिया है जिसमें हमें एक सर्कुलर ट्रैक बनाना है और उस ट्रैक पे हमें सीमेंटिंग करना है। अब बताइए कि कितना एरिया हमें सीमेंट करना होगा, ठीक है। तो उस केसेस में आपको क्या दिया होगा, आउटर रेडियस दिया होगा जो कि कैपिटल। Inner क्या बोला नाचर, नहीं पता चल रहा है क्या? सर आउटर एरिया और इनर एरिया दिया हुआ होगा। बिल्कुल, आउटर एरिया और इनर एरिया आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, आपको आउटर रेडियस दिया होगा, ठीक है ना, आपको आउटर रेडियस दिया होगा, फिर आपको इनर रेडियस दिया होगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इसका एरिया कैसे निकलेगा, आप पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। इज इट क्लियर? तो आउटर रेडियस दिया होगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर विल गेट आउटर टोटल एरिया माइनस इनर एरिया, ठीक है ना। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? इसी तरीके से मान लो आपके पास अलग अलग फिगर्स बन सकती है। मान लो थर्ड फिगर हम थोड़ा ऐसे अंडरस्टैंड करें कि एक सर्कुलर फिगर है और ये आपको एक स्क्वायर दे दिया गया, एक सर्कल और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दिया गया, ठीक है ना। एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर, और बोला है कि इस रीजन का एरिया बताइए आप। ये रीजन जो शेडेड है इसका एरिया क्या रहा होगा, तो टेल मी दैट। So first we will find the area of the circle and then we will find the area of the square and minus it from the area of the circle. So यस we will get the shaded part. यस। तो इसमें क्या आपको करना, देखो मान लो सेंटर है, तो जो आप इसका डायगोनल बनाओगे ना स्क्वायर, तो स्क्वायर डायगोनल होगा, वो ऑब्वियसली स्क्वायर डायगोनल कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, और इसका लेंथ जो होगा वो √2a के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो डायगोनल √2a के बराबर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ डायगोनल मेरा √2a है। और क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस डायगोनल इज ऑल्सो दी डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का डायमीटर भी है, 2 एंड पॉइंट से पास होता हुआ, यस। तो डायगोनल डायमीटर के बराबर है। तो अगर डायमीटर की बात करूं मैं तो वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो रेडियस सर्कल का क्या हो जाएगा आपके लिए, रेडियस सर्कल का आपके लिए हो जाएगा √2a/2 विच इज a/√2, ठीक है। आपको दिया क्या है, व्हाट इज बीन गिवन टू यू, गिवन टू यू इज लेट्स से एज ऑफ द स्क्वायर,
ठीक है ना, स्क्वायर का एज दिया या साइड ऑफ अ स्क्वायर बोल लो आप, साइड ऑफ स्क्वायर दिया, ठीक है ना, साइड ऑफ अ स्क्वायर विच इज ए इज गिवन टू यू, स्क्वायर का एक साइड ए दिया है और आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो पहले तो आप डायगोनल निकालोगे, डायगोनल रूट टू ए होगा और वो डायगोनल आपका डायमीटर के बराबर है, तो यहाँ से ए रेडियस आपके पास ए बाई रूट टू आ जाएगा। तब आप क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सर्कल को आप एरिया लिख दोगे पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। तो अब मुझे एक चीज बताओ, सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है, ए बाई रूट टू दिया है, तो पाई ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, पाई ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से अगर अब कैलकुलेशन के लिए आप क्या करना है, ए स्क्वायर से बाहर निकालना है, तो यह आ जाएगा पाई बाई टू माइनस वन, इज योर आंसर। पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं, ओके, ठीक है। Yes. नेक्स्ट, अब फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सब नोट करते हुए चल रहे हो आप मेरे साथ, कि लिखने का टाइम चाहिए अभी आपको? सर सिर्फ ये लिखना बाकी है। लिख लो, सारा का सारा लिख लो, सब बच्चे लिखो फटाफट फटाफट, ये लो, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चंस इस तरीके के आ सकते हैं जिसमें सर कंप्लीट अगर हमको यस बेटा, स्क्वायर का डायगोनल दिया होगा तो हम जो आपने फॉर्मूला दिया ए स्क्वायर पाई बाई टू माइनस वन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो शेडेड रीजन। हाँ निकाल सकते हो, ठीक है ना। इवन अब बहुत सारे केसेस में क्या आपको सर्कल का रेडियस दिया होगा, तो अगर सर्कल का रेडियस आपको दिया है तो आप बता दो कि डायगोनल क्या है, 2r के बराबर है, ओके। और डायगोनल अगर 2r के बराबर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में आप साइड निकाल लोगे स्क्वायर का r के टर्म्स में। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, या तो आपको डायगोनल दिया हुआ है, स्क्वायर का एज दिया हुआ है, या आपको रेडियस सर्कल का दिया है। अगर सर्कल का रेडियस आपको दिया है, इसका मतलब आप डायमीटर सर्कल का निकाल सकते हो, इसका मतलब आप स्क्वायर का डायगोनल निकाल सकते हो। अब स्क्वायर का अगर आपने डायगोनल निकाल लिया तो आप स्क्वायर की एज भी निकाल सकते हो। फिर आप सर्कल का रेडियस तो दिया ही था, स्क्वायर का एज आपने निकाल लिया, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कर सकते हो। अगर आपके पास स्क्वायर का एज दिया हुआ है तो उससे आप डायगोनल निकाल सकते हो, डायगोनल से आप रेडियस निकाल सकते हो, फिर सर्कल माइनस स्क्वायर कर सकते हो। तो वो हमने यहाँ पे किया हुआ है। यस बेटा वैनिया। Yes, sir. So, I have a doubt in this question only, that root 2 a upon 2. So, how we can write is equal to a upon root 2? Beta see, we have done this in powers and exponents. If I write this, let's take this root of 2a by 2, है ना। तो root 2 क्या होता है, 2 की पावर हाफ, और 2 क्या होता है 1। तो जब पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या बनेगा, a अपॉन 2 रेज टू हाफ बनेगा, 1 माइनस हाफ। Yes, sir. ये a बाई रूट 2 हो जाएगा ना। Yes, sir. ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी ये जो हमने टाइप डिस्कस किया, इसमें तो पूरा सर्कल था और उसके अंदर दूसरे सर्कल्स थे। अब व्हाट इफ पूरा सर्कल ही दिया हुआ नहीं है, आपको कुछ पार्ट ऑफ द सर्कल दिया है, तो आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे। लेट्स से फोर्थ, आपको एक सर्कल दिया है, फिर उसको आपको क्या बोला गया है कि वो 60 डिग्री से हमने काट दिया। कितने से काट दिया, 60 डिग्री से काट दिया, 60 डिग्री काट दिया उसमें से, तो अब बचा जो है वो आपके पास ये वाला सर्कल बचा है। तो आप बताइए इस सर्कल का एरिया क्या होगा, गिवन सर्कल का आपको रेडियस मालूम है। चलिए कैसे करेंगे आप लोग, डू यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, व्हाट आई वांट टू आस्क। क्वेश्चन इज AOB। तो पहले तो एक चीज बताओ, AOB होता क्या है। AOB को क्या बोला जाता है पता है, जो सर्कल का एक पार्ट हो, सेंटर से ज्वाइन करके सर्कल का एक पार्ट जो निकाला जाए उसको सेक्टर ऑफ सर्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। सर्कल का एक पार्ट जो निकाला जाए उसको सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं। अब आप ऐसा बोलोगे सर फिर सर्कल का मान लो ये वाला पार्ट निकाल दिया तो क्या सेक्टर कहलाएगा, ये सेक्टर नहीं कहलाएगा। सेक्टर वही कहलाता है जो कि 2 साइड से रेडियस से घिरा हुआ हो, दिस इज रेडियस एंड रेडियस, और तीसरा जो साइड है वो क्या हो, सर्कल का पार्ट, ठीक है।
तो अब सेक्टर ऑफ सर्कल है, ये निकाल दिया गया, तो बाकी का एरिया कैसे निकालोगे आप? इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। कौन सी मेथड यूज करते हैं? यूनिटरी मेथड ऑफ सॉल्विंग। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दीस क्वेश्चंस? हम बोलते हैं कि भाई जब मेरा एरिया 360 डिग्रीज था तब आपका एरिया पाई आर स्क्वायर था। तो जब अब मेरे पास एरिया एंगल कितना बच गया? कैन आई से लेफ्ट ओवर एंगल इज 300 डिग्रीज? सो नाउ इफ आई हैव 300 डिग्रीज लेफ्ट, व्हाट विल बी द एरिया? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो Yes, अब मुझे ये एक्स एरिया निकालना है, तो एरिया इज नथिंग बट, अगर जो मुझे निकालना है वो मैं कैसे निकालूंगा? ऑफ द रीजन एक्स, इट इज 360 into x is equals to 300 into pi r square. 65 are 6 are, so x would be 5 by 6 pi r square. Is it clear? yes, sir. x would be 5 by 6 pi r square. ठीक है, तो ऐसे आप सर्कल का सेक्टर अगर आपको दिया गया तो उसका एरिया आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई और सेक्टर आपको दे दिया जाए, मान लो ऐसा दे दिया कि ये एक सर्कल का पार्ट है जो कि बीच में एंगल 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120, तो सेम इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? 360 डिग्री corresponds to pi r square, so 120 डिग्री corresponds to how much? अब देखो बहुत ध्यान से समझना, यूनिटरी मेथड में होता क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना, मतलब जितना एंगल ज्यादा उतना एरिया ज्यादा। तो मैं डायरेक्टली भी इसका आंसर बता सकता हूँ, पता है कैसे? देखो 360 डिग्री पूरा सर्कल था, 120 डिग्री कितना है? 1/3 ऑफ द सर्कल है। भाई 360 डिग्री के कंपैरिजन में 120 कितना है? 1/3 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो एरिया वुड बी पाई आर स्क्वायर बाय 3। दिस इज, यू कैन से डायरेक्टली, बट इफ यू वांट यू कैन फर्दर टेक दिस एज x एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, सो विल गेट x into 360 is 120 into pi r square, so I can say that x would be pi r square by 3. ठीक है, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Sure. तो हमने इस तरीके से भी सोच लिया कि एरिया हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल का पार्ट हो गया। ओके, तो आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ भी सर्कल्स में आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको, विच इज़ एक्चुअली आगे चल पढ़ेंगे जब हम तब आएगा ये 9th ग्रेड में, लेकिन अभी जान थोड़ा सा अपने पास रख लेते हैं, कभी यूज़ आ जाए, इन्फॉर्मेशन काम आ जाए, कि जो सर्कल है, ठीक है ना, और ये डायमीटर है आपका, ठीक है ना, तो जो डायमीटर है वो हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नोट कर लो इसको, ठीक है, सर्कल पे डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ठीक है ना, यू शुड रिमेंबर दिस, बहुत सारी जगह आपको शॉर्टकट की तरह काम आ जाएगा। ठीक है ना, तो लिख लो इसको, डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ, डायमीटर सबटेंड्स an angle of 90 degree onto the circle। तो सर्कल पे ये 90 डिग्रीज बनाता है। ओके, अब अगर इसको थोड़ा सा आपको प्रूफ की तरह समझना है, सर मुझे जानना है कैसे हुआ, तो आप क्या कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, ओ ए बी और सी। अब ओ बी और ओ सी बराबर है, क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो मैंने ये चीज़ आपको ट्राइंगल्स जब पढ़ा रहा था, कॉन्ग्रुएंस वाला पार्ट, उसमें ये चीज़ बताई थी कि अगर साइड बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये अगर x है तो ये वाला भी x होगा ही होगा। इज इट क्लियर? अब दूसरी चीज़ मैंने आपको एक और बताई थी, अब देखो ये वाला जो अगर ट्राइंगल की बात करूँ मैं, दिख रहा है ये जो मैं डार्क शेड कर रहा हूँ, ये दोनों भी रेडियस के बराबर है, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा। तो यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर एक ट्राइंगल ले लेते हैं, उसमें एंगल क्या हो गए, एक एंगल हो गया x, एक हो गया x प्लस y और एक हो गया y, तभी एक ट्राइंगल बनेगा पूरा। सो आई कैन से दैट x प्लस y, बीच वाला एंगल c है जो, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो आई कैन से दैट 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो आई कैन से दैट x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, तो ये जो मिलके सम होता है ये कितना हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि सर्कल पे जो डायमीटर है वो 90 डिग्री सबटेंड करेगा। आई थिंक माय जस्टिफिकेशन इज अंडरस्टूड। यस Yes, sir. Yes. इट इजी, ठीक है ना, yes, sir. उसको नोट कर लो। अब कल की क्लास में हम
सर्कल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे जो हम क्वेश्चंस करने वाले दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन सर्कल। एक दो टॉपिक और सर्कल में डिस्कस करने, वो भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर हम हमारा 2D फिगर्स का जो टॉपिक है उसको कंक्लूड कर लेंगे। इज इट क्लियर?